आखिर ऐसा क्या हुआ कि माता पार्वती भगवान शिव के परम भक्त भृंगी ऋषि पर क्रोधित हो गईं? उस भक्त की एक जिद ने उन्हें ऐसा श्राप दिलाया कि उनका पूरा शरीर बदल गया। आखिर भृंगी ऋषि से ऐसी कौन सी भूल हुई थी? आइए जानते हैं इस अद्भुत पौराणिक कथा को। बहुत समय पहले कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। उन्हीं दिनों एक महान तपस्वी थे जिनका नाम था भृंगी ऋषि। वे भगवान शिव के ऐसे अनन्य भक्त थे कि उनके मन में शिव के अलावा किसी अन्य देवता के लिए स्थान ही नहीं था। सुबह से लेकर रात तक वे केवल ओम नमः शिवाय का जाप करते, शिवलिंग का अभिषेक करते और भगवान शिव की परिक्रमा करके अपने दिन की शुरुआत करते। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि देवता भी उनकी तपस्या की प्रशंसा करते थे। लेकिन उनकी भक्ति में एक बड़ी कमी थी। वे माता पार्वती को प्रणाम तक नहीं करते थे। उनके अनुसार केवल भगवान शिव ही उनकी आराधना के योग्य थे। समय बीतता गया। माता पार्वती ने कई बार देखा कि जब भी भृंगी ऋषि कैलाश आते, वे भगवान शिव के चरणों में शीश झुकाते, उनकी परिक्रमा करते और बिना माता पार्वती की ओर देखे वापस चले जाते। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, क्या भृंगी ये नहीं जानते कि शिव और शक्ति एक दूसरे से अलग नहीं है? जहाँ शिव है वही शक्ति है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, समय आने पर उन्हें स्वयं सत्य का ज्ञान हो जाएगा। एक दिन माता पार्वती भगवान शिव के बिल्कुल समीप बैठ गईं, ताकि जो भी भक्त परिक्रमा करे उसे दोनों की एक साथ परिक्रमा करनी पड़े। जब भृंगी ऋषि वहां पहुंचे तो वे कुछ क्षणों के लिए रुक गए। उनके सामने प्रश्न था कि अब केवल शिवजी की परिक्रमा कैसे करें। तभी उन्होंने अपनी योग शक्ति से एक पतले सांप का रूप धारण किया और भगवान शिव तथा माता पार्वती के बीच से निकलकर केवल शिवजी की ही परिक्रमा कर ली। भगवान शिव ने सोचा कि अब भृंगी को वास्तविक ज्ञान देने का समय आ गया है। उन्होंने अपने दिव्य स्वरूप में माता पार्वती को अपने आधे शरीर में समाहित कर लिया और अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हुए। अब उनका आधा शरीर शिव का और आधा शरीर शक्ति का था। यह रूप संसार को यह संदेश देता था कि शिव और शक्ति एक ही परम सत्य के दो अभिन्न स्वरूप हैं, जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन भृंगी ऋषि अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं थे। उन्होंने फिर अपनी योग शक्ति का प्रयोग किया और इस बार एक छोटे से भौरे का रूप धारण कर लिया। वे अर्धनारीश्वर के दोनों भागों के बीच से निकलने का प्रयास करने लगे, ताकि केवल भगवान शिव की ही परिक्रमा कर सकें। यह देखकर माता पार्वती अत्यंत दुखी और क्रोधित हुईं। उन्होंने कहा, जो शक्ति का सम्मान नहीं करता वह शरीर के उस भाग का अधिकारी भी नहीं रह सकता जो शक्ति से प्राप्त होता है। माता पार्वती के वचन के साथ ही भृंगी ऋषि के शरीर का मांस और रक्त समाप्त हो गया। वे केवल हड्डियों का ढांचा बनकर रह गए। उनके शरीर में इतनी शक्ति भी नहीं बची कि वे ठीक से खड़े रह सके। वे भूमि पर गिर पड़े। अपनी भूल का परिणाम उनके सामने था। फिर भी भगवान शिव अपने भक्त का कष्ट नहीं देख सके। उन्होंने करुणा दिखाते हुए भृंगी ऋषि को तीसरा पैर प्रदान किया, जिससे वे फिर से खड़े हो सके और चलने लगे। उस क्षण भृंगी ऋषि का अहंकार पूरी तरह समाप्त हो गया। उन्हें समझ में आ गया कि जिस शक्ति को वे अनदेखा कर रहे थे, वही जीवन का आधार है। शिव बिना शक्ति के और शक्ति बिना शिव के अधूरे नहीं, बल्कि दोनों मिलकर ही संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हैं। उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती दोनों के चरणों में सिर झुकाकर क्षमा मांगी और प्रण लिया कि अब वे दोनों की समान श्रद्धा और भक्ति से पूजा करेंगे। तब भगवान शिव ने भृंगी ऋषि को आशीर्वाद देते हुए कहा, सच्ची भक्ति वही है जिसमें भेदभाव न हो। जो शिव और शक्ति को एक ही परम तत्व के रूप में स्वीकार करता है, वही वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करता है। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि ईश्वर के किसी भी रूप में भेदभाव नहीं करना चाहिए। शिव और शक्ति एक दूसरे से अलग नहीं है। सृष्टि का संतुलन दोनों के मिलन से ही बना रहता है। इसलिए श्रद्धा, सम्मान और भक्ति हमेशा पूर्ण होनी चाहिए।
तभी उसका फल मिलता है।